टेंस के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। टेंस के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टेंस का डिफिनेशन, इसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफिनेशन और स्ट्रक्चर। इस बार टेंस के ऑल 12 पार्ट्स को एक साथ कंफर्टेबली इसका स्टडी करेंगे और इससे हम लोग टेंस के हर पार्ट का नॉलेज होगा, टेंस के हर पार्ट के एक स्पेशल कंसेप्ट होगा जिससे टेंस को कभी हम लोग भूलेंगे नहीं, एक कंप्लीट कंसेप्ट क्रिएट होगा। और देखिए कैसे क्रिएट होता है। इसमें फर्स्ट हम 3 कॉलम बनाए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला सिंपल, हर टेंस का 4 पार्ट्स होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको, और एक चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले प्रेजेंट एक टेंस आप पढ़ लेते हैं तो ऑल 12 टेंस कंसेप्ट के साथ आपके पास होगा। फर्स्ट हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1 और V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द टेंस दैट denotes the habitual action, repeated action, general truth and universal truth। मतलब इसको हैबिट, जितने हैबिचुअल एक्शन है जो हमेशा होता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। और इसका होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और V1 V5। मतलब इसमें ही सी इट थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर के साथ केवल V5 होता है, बाकी के साथ V1 होता है। तो यह हो गया कि कोई काम अभी होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट हैबिट है, रिपीटेड है, और उसका ठीक सिंपल पास्ट में जो हुआ, द एक्शन दैट हैपेंड इज पास्ट टेंस एंड द एक्शन दैट हैपेंस हैबिचुअली इज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड फ्यूचर, द एक्शन दैट विल हैपन इन द टाइम टू कम इज फ्यूचर टेंस। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट का कि पहला क्या है, द एक्शन दैट हैपेंस यूजुअली, जो हमेशा होता है, सिंपल प्रेजेंट है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो दौड़ता है, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, क्या है, यह रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। उसका स्ट्रक्चर यही होगा V1 और V5। इसमें EJMR वगैरह कुछ नहीं लगता है, इसका यही रूल है। V1 देंगे और सब्जेक्ट देंगे। जैसे आई, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद V1 या V5, आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ V1 लगता है। सेकेंड हो गया सब्जेक्ट, इसमें होता है कि एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो एक्शन अभी हो रहा है, चल रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यू है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसको EJMR और V4, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस रहेगा वहां V4 लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है V4, जहां कंटिन्यूअस नाम आ जाए V4 लगाना है। तो सब्जेक्ट और EJMR, सब्जेक्ट EJMR V4, ही इज गोइंग, ही इज प्लेइंग, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है, इसमें हो रहा है, इसमें क्या है, एक्शन हो चुका है, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, एक्शन अभी भी कंप्लीट हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव और V3। परफेक्ट मीन्स V3, जहां परफेक्ट होगा V3 देना है। तो ही हैज, हैव एंड V3, ही हैज गॉन, ही हैज प्लेड, मतलब यह बताता है कि एक्शन अभी समाप्त हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें V3 भी है और V4 भी है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस मीन्स हो रहा है, मतलब इसमें कहता है कि एक्शन जो पहले शुरू हुआ अभी तक हो रहा है, एक्शन लंबा समय से होता आ रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ, एक्शन जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें है एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया। एक साथ फिर हम एक बार पढ़े, एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन अभी हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन हो चुका है, एक्शन हैज हैपेंड, और एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यही बस इससे पास्ट को समझ लेंगे। एक्शन होता है, एक्शन हुआ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा, वह जाता है, वह गया,
इसमें V2 लगा देंगे, बस सेम प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट और फ्यूचर हो गए, बहुत लिटिल डिफरेंस है। प्रेजेंट को समझ जाए, उसका स्ट्रक्चर याद कर ले, पास्ट का अपने आप हो जाएगा। जैसे देखिए V1 V5 प्रेजेंट है, तो V2 के लिए थोड़ा सा पास्ट के लिए V2 लगा दिया, ही वेंट। मैं पढ़ता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर में वो पढ़ेगा, एक्शन दैट विल हैपन इन द टाइम टू कम, आने वाले समय में एक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में मैं पढ़ता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पढ़ा और पढ़ूंगा, चाहे वह पढ़ेगा ही विल को, वह जाएगा ही विल को, मतलब काम आने वाले समय में होगा, बस यही है। इसके इसी स्ट्रक्चर को इसमें V5 लगाकर हटाकर V, क्योंकि शैल विल के साथ शैल विल डू डिड डज, याद रहे हमेशा डू डिड डज और शैल विल के साथ हमेशा हम किसी भी टेंस में केवल V1 लगता है। जितने मॉडल वर्ब्स है शैल विल कैन कुड मे माइट और डू डिड डज के साथ हमेशा V1 लगता है, इसलिए V5 नहीं लगेगा, केवल V1 लगेगा। ही विल को क्योंकि V1 लगाना है, काम होता है, हुआ और होगा। इसमें है वर्क हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, वर्क इज गोइंग ऑन, इसमें वर्क वाज गोइंग ऑन, वर्क हो रहा था, इसमें वर्क विल बी गोइंग ऑन, आने वाले समय में काम होता रहेगा। इसमें V4 लगाना है सब में, V4 प्रेजेंट के लिए इज मार, पास्ट के लिए वाज वेयर हो गया है, और फ्यूचर के लिए शैल बी विल बी, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग। तो इससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब कोई काम हो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और हो रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, और होता रहेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था और पढ़ता रहूंगा, ही इज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग एंड ही विल बी प्लेइंग। परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम अभी समाप्त हो चुका है, अभी समाप्त हुआ है। परफेक्ट टेंस जहां भी रहेगा V3 देंगे, है और V3 हो जाएगा प्रेजेंट में। मैं पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, पास्ट का भी उसी तरह, मतलब इसमें काम समाप्त हो चुका है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में काम समाप्त हो चुका था, पास्ट के लिए हो चुका है, हो चुका था, कोई काम समाप्त हो चुका था मतलब दूसरा काम शुरू हो गया था, मतलब वह पढ़ चुका था, मतलब कोई और काम मतलब हुआ, किसी काम के पहले समाप्त हो चुका था, वह पढ़ चुका था राम के आने के पहले। दो एक्शन को कंपेयर करेंगे और दिखाएंगे एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले समाप्त हो चुका था। जैसे आई हैड स्टडीड बिफोर ही केम, दो काम हुआ, स्टडी किया और वह आया, तो एक काम से पहले दूसरा काम समाप्त हो चुका था। इसमें है काम समाप्त हो चुका है, पढ़ चुका हूं, इसमें पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। जब कंपेयर होगा लगे कि एक काम पहले समाप्त हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और आने वाले समय में काम समाप्त हो चुकेगा, कल 2 बजे तक पढ़ चुकूंगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 2 बजे पढ़ता रहूंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, और 2 बजे तक पढ़ चुकूंगा समाप्त हो चुकेगा, इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। काम समाप्त हो चुका है, ही हैड स्टडीड पढ़ चुका है, एंड ही हैड स्टडीड, ही विल हैव स्टडीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके, काम होता रहा है, लंबा समय से होता रहा है, 2 घंटा से 4 घंटा से होता रहा है। आई हैव बीन स्टडीइंग और ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 5 days, 5 दिन से वहां जाता रहा है, जा रहा है, 5 दिन से वहां जा रहा है, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां जा रहा था, लंबा समय से वर्क हो रहा, वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हो गया, वर्क लंबा समय से होता रहा है, वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होगा, वर्क हैड बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय तक होता रहा था बीते हुए समय में, मतलब मैं 10 साल पहले किसी खास स्कूल में पढ़ रहा था, वह विद्या मंदिर में 2 साल से पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडीइंग विद्या मंदिर फॉर 2 years, तो हो गया। इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, शैल विल हैव बीन गोइंग, मतलब काम आने वाले समय में होता रहा, काम आने वाले समय में क्या हो गया, होता रहेगा लंबा समय तक, मतलब ही विल हैव बीन स्टडीइंग इन चंद्रशील फॉर 10 years, या काम लंबा समय तक होता रहेगा, होता रहा है, होता रहा था एंड होता रहेगा। तो यह हो गया
तीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें V3 V4 दोनों रहेगा। बनाने का तरीका का स्ट्रक्चर जैसे बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस V4 हो गया, कंटीन्यूअस है तो V4 लगेगा। और V3 के लिए परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में V3 हैज हैव, तो हैज हैव हो गया। और V3 यहां पर हैज हैव और बीन। और यहां पर V3 जो है बी का V3 फॉर बीन होता है, इसलिए बीन लगा है। जस्ट इसको याद रखना है, कंटीन्यूअस मतलब V4, परफेक्ट मींस V3 और परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब V3 और V4। यह रहा सब चारों का एक साथ स्टडी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पढ़ता हूं, पढ़ता था और पढ़ूंगा। और पढ़ता है, और जाता है, ही गोज, वह गया, ही वेंट, और ही विल गो। इसमें है कि ही इज गोइंग ऑन, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग ऑन। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुकेगा। ही हैड गॉन बिफोर ही केम, इसमें लगा देना बिफोर, लगे कि काम समाप्त हो चुका था किसी दूसरे एक्शन से पहले। ही हैड गॉन बिफोर यू केम। और यहाँ पर ही विल हैव गॉन बिफोर ही केम, बिफोर ही कम। इसमें फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस देंगे। सेकंड जो होगा क्लाउज, इसमें प्रेजेंट टेंस रहेगा। जैसे ही विल हैव डन, काम समाप्त हो चुकेगा बिफोर यू कम, तुम आते उससे पहले। ही विल हैव गॉन देयर बिफोर यू कम, तुम आते उससे पहले। तो ये हो गया। और इसमें लंबा समय से काम होता आ रहा है। द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज बीन स्टडिंग हियर देयर फॉर 2 hours 2 years, and he had been studying there for 2 years, he will have been studying there for 2 years। तो यह टेंस का है। उसके बाद नेक्स्ट में पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कब किस टेंस में क्या यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू फिल द पैराग्राफ। पैराग्राफ आता है तो किस टेंस में किसका यूज करेंगे, उसका कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सेंटेंस किस पार्ट में है, उसमें किस फॉर्म को लगाएंगे। एक्चुअली टेंस का मतलब ही होता है वर्ब फॉर्म के बारे जानना। टेंस में एक्शन के बारे में जानते हैं, एक्शन के टाइम के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, जानते हैं कि किस वर्ब फॉर्म को कहाँ यूज करेंगे। वर्ब फॉर्म लिख चुके आप जानते हैं, V1 गो, वेंट, V2 वेंट, गॉन V3 गोइंग, V4 एंड गोज। तो किस टेंस में किस सेंटेंस में किस टेंस को यूज करेंगे, और उसको आइडेंटिफाई करने का व्हाट विल बी द रूल एंड व्हाट विल बी द हिंट दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई that from which part does it belong to and how to do it, we shall discuss in the next part. Thank you very much.